हाल ही में संपन्न हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में राया ब्लॉक से हारी हुई भाजपा की प्रत्याशी सावित्री देवी ने प्रेस वार्ता कर पार्टी के ही विधायक पूरन प्रकाश और जिलाध्यक्ष मधु शर्मा पर पार्टी विरोधी कार्य करते हुए हराने का आरोप लगाया है। उन्होंने पार्टी हाईकमान से विधायक और जिलाध्यक्ष पर कार्यवाही न करने की मांग की है। आगामी 2022 के चुनावों में फिर से प्रदेश में परचम लहराने का भले ही पार्टी आलाकमान दावे कर रहे हैं, लेकिन जिला स्तर पर पार्टी में जिस तरह से गुटबाजी उभर कर सामने आ रही है, उससे नहीं लगता कि 2022 में पार्टी के ये दावे सही साबित होंगे। ताज़ा मामला मथुरा राया के ब्लॉक प्रमुख चुनाव का है। 10 जुलाई को हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में राया ब्लॉक से भाजपा की प्रत्याशी सावित्री देवी निर्दलीय प्रत्याशी चंचल चौधरी से एक वोट से हार गई थी। अपने चुनाव परिणाम से असंतुष्ट सावित्री देवी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर भाजपा के बलदेव क्षेत्र से विधायक पूरन प्रकाश और जिलाध्यक्ष मधु शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। सावित्री देवी का कहना है कि आज भी उनके पास 43 बीडीसी हैं, जबकि चंचल के पास सिर्फ 38 हैं। फिर भी चंचल चौधरी को गलत तरीके से विजयी घोषित करा दिया गया है। सावित्री देवी ने ये भी आरोप लगाया है कि जब वो इसकी शिकायत लेकर डीएम के पास गईं, तो उनको डीएम के पास नहीं जाने दिया, और जब पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रणत पाल ने हमारी ओर से डीएम से रिकाउंटिंग व सभी बीडीसी की परेड कराने के लिए बोला, तो डीएम ने विधायक पूरन प्रकाश के दबाव में आकर कुछ भी कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक पूरन प्रकाश और जिलाध्यक्ष मधु शर्मा ने पार्टी विरोधी कार्य करते हुए खुलेआम विरोधी पार्टी की चंचल चौधरी का न केवल साथ दिया, बल्कि उसे धांधली कर जिता दिया। देखिए, इसमें हमारी जो हार हुई है वो गलत तरीके से हराए गए हैं। हमारे पास 43 बीडीसी थे और उनके पास 38 थे, लेकिन उनके बावजूद भी कुछ उनके वोट कैंसिल होने थे, लेकिन उन्हें कैंसिल नहीं किया गया। इसी संबंध में हमने डीएम साहब के पास गए, उनसे कहा कि आप इसे रिकाउंटिंग कराइए, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने वहाँ पर देखा पूर्ण प्रकाश जी बैठे हुए थे, और वो जबकि वो भाजपा पार्टी के नेता हैं और मैंने वहाँ की सदस्यता ग्रहण की है, उनका सारा जिम्मेदार था कि वो मेरे प्रति अपना दिखाएं, लेकिन वो विपक्ष की पार्टी के साथ ही रहे, उनके साथ उनके पक्ष में ही बोल रहे थे और हमारी तरफ से उन्होंने कुछ नहीं करा। तो क्या नाम है उन विधायक जी का? पूर्ण प्रकाश जी। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक प्रणत पाल सिंह ने तो भाजपा के बलदेव क्षेत्र से विधायक पूरन प्रकाश को गद्दार बताते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, पूरन प्रकाश ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में अपनी आरएलडी मानसिकता का परिचय देते हुए धांधलेबाजी कर विरोधी चंचल चौधरी को जितवाया है, जबकि चंचल चौधरी के पति मुकेश लोकदल से जिला पंचायत सदस्य हैं। विधायक पूरन प्रकाश ने डीएम के कार्यालय पर मौजूद लोकतंत्र के कार्यकर्ताओं और गुंडों का साथ दिया। उन्होंने विधायक पूरन प्रकाश पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये जिला पंचायत सदस्य के चुनाव से ही पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। इसके उनके पास प्रमाण भी हैं, जो वह मुख्यमंत्री महोदय को देंगे। वह पार्टी हाईकमान से इनकी शिकायत भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि विधायक पूरन प्रकाश, जिलाध्यक्ष मधु शर्मा पर अवश्य कार्यवाही होगी। बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी सावित्री सिंह थी। ये भ्रम फैलाया गया कि नहीं जो जीतेगा हमारा, ये सब काम पूरन प्रकाश जी ने किया। मैं पूरन प्रकाश जी को ये बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो आज से 4.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर जीते थे। अब वो ये स्पष्ट करें कि वो रालोद का समर्थन कर किया है या बीजेपी का किया है, और बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ लगातार वो दुष्प्रचार करते रहे। और मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं जिनको मैं पार्टी को दूंगा कि जहां आरएलडी के प्रत्याशी के बीडीसी रुके हुए थे और क्षेत्र में जो लोग थे उनसे कहा कि आप आरएलडी के प्रत्याशी को जिताइए। और ये ऐसा नहीं है कि आज से ही करना है, ये जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव हुआ था तब से ये काम कर रहे हैं। और हुआ उसमें क्या हुआ, उसमें ये कि जब ऐसा लगा इनको कि भाई अब मैं इसको टिकट नहीं दिला पाऊंगा, तो उन्होंने 2-3 दिन पहले और जिलाध्यक्ष से कोई बात की हो, या मैंने आपके माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो चंचल चौधरी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मैं बड़ा आश्चर्य में रह गया। मैंने कि जो फोटो लगा रहा है, पर्चे छपवा रहा है, आरएलडी का प्रत्याशी घोषित कर रहा है, और बैनर पोस्टर होर्डिंग लगे हुए हैं, उसके बाद वो भाजपा में आने का क्या मतलब है भाई? ये बस सत्ता का लाभ लेने के लिए। उसका कारण ये कि पूरन प्रकाश जी का इतिहास गद्दारी का रहा है। वो पहले बसपा में थे, तो लोकदल में रहे, फिर भाजपा में आ गए, अब कहाँ जाएंगे पता नहीं। ये सारा दारोमदार जिस दिन सावित्री सिंह को जब एक वोट से हराया गया, तो
उस समय मैं वहाँ नहीं था। जब मुझे फोन से पता लगा तो ये अपना प्रार्थना पत्र लेकर आरओ के पास पहुंची। आरओ तुरंत ताला बंद करके और वहाँ से भाग गया। ऐसा प्रक्रिया पूरी हो गई। ये मथुरा पहुंची, मथुरा इनको वहाँ रोका गया। फिर ये जैसे तैसे डीएम के कक्ष में शामिल हुई। वहाँ पर पहले से ही लोक दल के जो नेता और उनके जो असामाजिक तत्व वहाँ एक जमावड़ा इकट्ठा रूप में थे, उनका नेतृत्व पूर्ण प्रकाश कर रहे थे। और डीएम से मैंने कहा कि भाई आप 43 वोट हैं जिस प्रत्याशी के पास, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पास, आप परेड करा दीजिए। तो उन्होंने एक नहीं चलने दी कि नहीं साहब, बिल्कुल नहीं साहब, ये साहब वो साहब, ऐसा नहीं है, फलाना है, ठिकाना है ये।